राजा को कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत उपयोगी हैं, बहुत जरूरी हैं। राजा का जीवन कैसा होना चाहिए, आज उपदेश कर रहे हैं कि दान धर्मान, राज्य धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगत। राजा को दानी होना चाहिए, राज्य में धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, राजा को सेवा भावी होना चाहिए, क्योंकि दान से धन की पवित्रता होती है, तन से शरीर की पवित्रता होती है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन से अगर सेवा किए हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आजकल तो हम तन से सेवा करते ही नहीं है, हम केवल और केवल नौकर को ऑर्डर देते हैं। फिर माताएं कहती है महाराज सारे को क्या बताऊं, वृंदावन तो जाना चाहूं लेकिन घुटने काम कौन करें। और बेड पे पड़ी पड़ी नौकरानियों को आप पोंछा लगा दे, रोटी बना दे। और ध्यान करना, माताओं को हमारी बात कड़वी जरूर लग सकती है, और कड़वी लग भी जाएगी तो कोई हमको रिश्तेदारी नहीं करनी है। पहले माताओं के जब बालक होते थे तो 4-4, 5-5 होते थे। किसी माता का ऑपरेशन नहीं हुआ। हुआ क्या बताइए? हुआ? बोलिए ना मेरी मां, हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों होता है? क्यों होता है मालूम है? मालूम होने के बाद में भी नकारते हैं, क्योंकि बड़ी घराने की बहू है, काम करेगी तो पड़ोसन का कहेगी कि नौकर नहीं रखे। ध्यान करना, जितना अपने हाथ से काम होता है उतना करना चाहिए। और अपने घर में अपने हाथ से झाड़ू पोंछा करना चाहिए। ध्यान करना। और जो नौकरों से करवाते हैं समझ लो उसके घर में दरिद्रता आती है। क्या आती है? दरिद्रता आती है। इसलिए झाड़ू पोंछा बुहारी अपने हाथ से करना चाहिए, ठाकुर सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। और आप नोट कर लेना, जो जिसकी बहू है वो अपनी बहू से ये काम करवाना प्रारंभ कर दे, इस व्यासपीठ से गारंटी ले रहा हूं उसका जीवन में ऑपरेशन नहीं हो सकता, चाहे 10 बालक क्यों ना हो, कभी नहीं हो सकता।